Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi शिक्षण संस्थान. Now I am going to teach हिंदी स्टैंडर्ड 5th. बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पत्र लेखन पढ़ाने जा रही हूँ कि कैसे आप पत्र लिखोगे. पत्र लेखन साहित्य विद्या न होकर जीवन की आवश्यकता मानी जाती है. पत्रों के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं. मित्र है, संबंधी है, इनको अगर हमें कोई ज़रूरी संदेश देना होता है तो हम उन्हें पत्र के माध्यम से वह संदेश पहुंचा सकते हैं. आज के युग में बच्चों टेलीफोन, ईमेल, फैक्स आदि का बोलबाला है, इसलिए पत्र का प्रयोग कम हो गया है. लेकिन प्रयोग कम होने से इसकी महत्ता में कोई कमी नहीं आई है. आज भी किसी कार्यालय में आवश्यक सूचना देनी हो या आपके विद्यालय में किसी तरह की सूचना देनी हो तो वह पत्र ही सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है. तो बच्चों, आओ हम पत्र लेखन के बारे में और कुछ जानकारी जानते हैं कि कैसे हम अगर अपने पत्र को लिखेंगे तो वो प्रभावशाली होगा. तो सबसे पहले बच्चों कि पत्र लेखन के समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें होती हैं. जैसे पहला है कि पत्र का आकार यथासंभव छोटा होना चाहिए. दूसरा है कि प्रारूप यानी कि फॉर्मेट जो होता है पत्र का, वह प्रारूप की सभी बातों को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाना चाहिए. तीसरा है कि पत्र की भाषा सरल, सहज और सशक्त होनी चाहिए. चौथा है कि यथा स्थान, जहाँ पर उसका स्थान, तिथि जहाँ लिखना है वहीं तिथि लिखेंगे, स्थान जहाँ लिखना है वहीं स्थान लिखेंगे. प्रेषक भेजने वाला जो है उसका जहाँ पे स्थान बना हुआ है वहीं पे लिखेंगे. और प्राप्तकर्ता ये इत्यादि संबंधी सूचनाएं जो होती हैं वह पूरी होनी चाहिए पत्र में. पांचवा है कि विषयानुरूप भाषा की शैली और भावों की अभिव्यक्ति सरल और सशक्त होनी चाहिए. कि जिस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं वह विषय उसमें झलकना चाहिए कि हमने पत्र क्यों लिखा है. अब है बच्चों की पत्र के प्रकार. तो बच्चों, पत्र के दो प्रकार होते हैं. पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र. तो औपचारिक पत्र किसे कहते हैं बच्चों? कि किसी भी कार्यालय अथवा विभाग को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं. अब औपचारिक पत्र को कैसे लिखोगे, औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होता है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और जब आप इस प्रारूप को जान लोगे तो आप पत्र आसानी से लिख सकते हो. पहला है कि पत्र पाने वाले का पता, यानी कि हम जिसको पत्र भेजते हैं उसका पता पहले लिखा जाता है. ये औपचारिक पत्र में होता है. उसके बाद हम दिनांक लिखते हैं, फिर उसके बाद विषय लिखेंगे कि किस विषय पर हमें ये पत्र लिखना है. फिर होता है संबोधन, कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके लिए संबोधन, महाशय, महाशया जो भी हो वो लिखते हैं. फिर पांचवा में आते हैं विषय विस्तार, यानी कि जिन विषय पर हमें पत्र लिखनी, आवेदन पत्र डालनी है उस विषय को हम यहाँ पर लिखते हैं. उसके बाद आता है समापन, यानी समापन में हम प्रायः धन्यवाद लिखते हैं पत्र औपचारिक पत्र में. उसके बाद होता है पत्र लिखने वाला का नाम, और अगर हम विद्यालय में भेज रहे हैं तो अपने क्लास का जिक्र करेंगे, क्रमांक का जिक्र करेंगे, ये सब हम यहाँ पर लिखेंगे. तो इस तरह से आपने देखा कि ये औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होता है, फॉर्मेट कैसा होता है. अब बच्चों, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? कि अनौपचारिक पत्र कि जो पत्र अपने व्यक्तिगत संबंधियों एवं मित्रों को लिखे जाते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं बच्चों. अब उसे हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र कहते हैं. अनौपचारिक पत्र क्या होता है? कि जो पत्र अपने व्यक्तिगत संबंधियों एवं मित्रों को लिखे जाते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं. अब है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होता है. अभी आपने औपचारिक पत्र का प्रारूप देखा था, अब अनौपचारिक पत्र का भी प्रारूप होता है. यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर में पत्र भेजने वाले का पता. जो पत्र लिख रहा है, जैसे तुम पत्र लिख रहे हो तो तुम अपना पता यहाँ पर लिखोगे. दूसरा होता है यहाँ पर हम दिनांक डालेंगे, किस तारीख को हमने पत्र लिखा. फिर है संबोधन, तुम किसको पत्र लिख रहे हो, माता पिता, भाई बहन, मित्र,
और भी कोई सगे संबंधी हैं जिनको हम लिख रहे हैं तो उनका संबोधन यहाँ पर देंगे। फिर हम उसका अभिवादन करेंगे संबोधन के अनुसार, संबोधन के अनुसार हम उनका अभिवादन करेंगे। अगर बड़ों को लिख रहे हैं तो प्रणाम लिखेंगे, मित्र को लिख रहे हैं तो नमस्ते लिखेंगे, अगर छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं तो यहाँ पर प्यार लिखेंगे। अब है 5वां में आता है कुशल मंगल, यानी कि पहला अनुच्छेद जो आपका होगा पत्र में, उसमें आप कुशल मंगल जानेंगे, वहाँ पूछेंगे। फिर 6ठा में आएंगे, दूसरा अनुच्छेद जो तुम्हारा आपका होगा, उसमें आप विषय विस्तार के बारे में कि किस विषय पे आप पत्र लिख रहे हैं, पत्र लिखने का आपका रीज़न क्या है, कारण क्या है, तो वो विषय विस्तार दूसरे अनुच्छेद में लिखेंगे। उसके बाद आता है समापन। समापन में हम हमेशा अगर मित्र को लिख रहे हैं तो उसके मम्मी पापा जो बड़े जन हैं उनको प्रणाम करते हैं, छोटे को प्यार लिखते हैं। तो इस तरह से समापन होता है पत्र का। फिर हम पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से क्या संबंध है। अगर आपने अपने पिता को पत्र लिखा तो आप यहाँ लिखेंगे कि आपका प्यारा पुत्र, माँ को भी लिखा तो प्यारा पुत्र, अगर मित्र को लिखते हैं तो तुम्हारा मित्र, यानी कि जो संबंध है संबोधन, यानी कि पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से क्या संबंध है। 9वां आता है, 9th में है कि पत्र लिखने वाले का नीचे नाम होना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि पत्र हम किस तरह से लिखेंगे कि हमारा पत्र अच्छा हो और लगे कि हाँ हमने सही ढंग से पत्र लिखा है। तो इस तरह से अगर आप फॉर्मेट पर ध्यान दोगे बच्चों, तो आपका पत्र चाहे वो औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, दोनों ही सशक्त होंगे। धन्यवाद।